बजाई थी, तो लिखते हैं कि इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। उस वेणु ने सबको मोहित कर लिया, और तो और यमुना की जलधारा रुक गई और गिरिराज जी के पत्थर ढुड़कने लग गए। पाषाणाद्रि द्रवत्वम यामुनायाः कठिनत्वम। यमुना पाषाणवत हो गई और गिरिराज जी पिघल गए। ऐसी स्थिति भगवान की वेणु को सुनकर के हो गई। विचार करो कितनी मधुर होगी भगवान की वेणु। और जैसे ही आज ब्रजांगनाओं ने उस वेणु को सुना है कि सब का मन खिंचा चला आया। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा। आज वेणु को बजा करके भगवान ने गोपियों के मन को हर लिया है, चुरा लिया है। और उधर जैसे ही गोपियों के कान में ये शब्द पड़ा कि गृह कार्य कर रही थी, गृह कार्य को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। बोले गोपी एक स्थिति का नाम है, स्थिति का नाम है। गोभी इंद्रियैः कृष्ण रवम, गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। जो अपनी 10 इंद्रियों से एवं मन से सदैव कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। और ये जो मुरली की तान है ये उन्हीं गोपियों को सुनाई दी है जिनका भगवान पूर्व में चीर हरण कर चुके हैं। यहां पर समाधान दिया कि भगवान ने जो चीर हरण किया है वो क्या है। बोले जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा है, जो माया का आवरण है, माया का जो दुकूल है, उसी को भगवान ने हरण किया। क्योंकि जब तक भगवान भक्त के बीच से, भक्त और भगवान के बीच से ये माया का पर्दा नहीं हटाते, तब तक जीव रास का अधिकारी नहीं बनता। ये रासलीला कोई साधारण लीला नहीं है। ये कब इसका अधिकारी बनता है जीव बताया है। लिखते हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहले किसी भक्त के मुखारविंद से भगवान की कथाओं को सुने। और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नवभाति वखानी। फिर जो नवदा भक्ति है जिसे व्यास जी ने गाया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। इस प्रकार से नवदा भक्ति जीवन में जब आ जाए और नवदा भक्ति जब आ जाए, फिर गुरु की शरण में जाए। और चौथे हो ये विरक्त बसे वनराज जसीलो। फिर मन को संसार से हटाए, विरक्त हो जाए। और फिर पंचम भूले देह सुधी, फिर देह का भी भान उसे ना रह जाए अपनी। छठे भावना रास की। जब इतनी उच्च कोटि पर जीव पहुंचता है तब वो रास का अधिकारी बनता है। आजकल लोगों ने रास शब्द को जहां तहां प्रयोग करना चालू कर दिया है। इसलिए भैया ये बहुत उच्च